स्टार्ट हो गया। यस, हमने फाइल जनरेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो cmd कमांड लाइन के लिए होता है। हमने यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करी, इसे सेव किया index.html। हमने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करा, फोल्डर एसेट्स के अंदर हम गए। हमने यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं CSS का, एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं एसेट के अंदर ही JS का। एक फोल्डर हम क्रिएट कर लेते हैं फॉन्ट्स का, इमेजेस का, एक हम कर लेते हैं प्लगइन्स का अगर हम यूज करेंगे तो। हमारे पास ये 5 फॉन्ट ऑसम भी आप चाहो तो ऑनलाइन ही यूज कर लो। हाँ, सबसे पहले हमने यहाँ पे HTML अब बेसिक एक बॉयलरप्लेट जिसे कहते हैं वो हमने इसमें ऐड कर दिया, ब्लैंक। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं, हम आ जाते हैं बूटस्ट्रैप से उठा लेते हैं। स्टार्टेड और ये आ गया। ठीक है, उठा लिया। हाँ, डाउनलोड नहीं किया, कुछ भी डाउनलोड नहीं किया। अगर चाहें तो हम डाउनलोड करके, और जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम डाउनलोड भी किया था, ये हमारे पास डाउनलोड प्लगइन्स के अंदर रखा हुआ है। कॉपी करके डाल भी देता हूँ, ऑटो वर्क कर लेगा हमारे पास। और इसके अंदर हमें ऐड करने के लिए क्या करना होगा कि ये वाली फाइल हमें अपने लोकल के पाथ पे देनी होगी। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फाइल के नेम को। एसेट्स के अंदर है हमारे पास प्लगइन्स के अंदर है बूटस्ट्रैप, JS के अंदर है हमारे पास ये वाली फाइल। ठीक है, उसको भी पाथ दे देंगे। बाकी इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले को भी पाथ दे देंगे, तो ऊपर वाले को भी हम इसी तरीके से चेंज कर देते हैं। फाइल का नेम को अपने पास कॉपी करके रख लिया है, अपने पास जो है वो इंस्टॉल भी करके मैंने दिखा दिया है, और डाउनलोड करके भी दिखा दिया है कि भाई डाउनलोड करके आप कैसे कर सकते हो। हेलो वर्ल्ड हमारे पास आ गया। हम इसको टाइटल्स को कर देते हैं चेंज होम। दूसरा हमने यहाँ पे H1 का भी हमें नीड नहीं है, ब्लैंक पेज। तीसरी चीज ये है कि हमारी CSS की जो फाइल होगी वो इसके बाद लोड होगी। ठीक है, बूटस्ट्रैप के बाद इसलिए क्योंकि पहले बूटस्ट्रैप रन करे, इसके बाद हमारी स्टाइल से उसको ओवरराइड करे, जो हमारे स्टाइलिंग है। बिल्कुल, एसेट्स के अंदर CSS, यहाँ पे हमारे पास होगी style.css। कह रहा है कि भाई फाइल क्रिएट कर लो, हमने फाइल क्रिएट कर ली। फाइल भी हमारे पास क्रिएट हो चुकी है, ये भी हो चुका है। हमारे पास क्या होना है, सबसे पहले हमें चाहिए है टॉप नेव बार। हमने यहाँ पे एक कंटेनर नहीं बनाया, अपलोड करा कंटेनर नहीं रोक दिए। अच्छा भाई, ये जो उसने लाइव डाला हुआ है कोड, क्या बोला था, कोड यार नहीं, ये है कोपायलट। अच्छा, हमने यहाँ पे बनाया div, एमिरेट्स का हाँ एमिरेट्स का कोपायलट डाला हुआ है। div बनाई। div बनाने से पहले हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं हेडर, क्योंकि हमारा हेडर का सेक्शन है, इसलिए हमने यहाँ पे div बनाते हैं। div के अंदर हम देते हैं कंटेनर के, हम इसे क्लास दे देते हैं।
ताकि हमारी चीज़ें एक अच्छा, अलाइनमेंट header के अंदर आ डालने से जाए। कुछ होता है फायदा? नहीं, हेडर इज जस्ट डिव डिफ डिव की तरह ही है, बस ये हमें HTML5 एक ये सपोर्ट देता है कि आप हेडर डाल दो, एक अपने सेक्शन का नाम आपको एक अलग से डिफाइन करने ओके। की नीड नहीं है कि आप डिव दोगे और वहाँ पे चीज़ें लिखोगे कमेंट्स वगैरह कि ये हेडर इससे है पता वगैरह। चल रहा है कि और header ही हेडर डाल का रहा डिव है। हमें खुद बता रहा है कि ये हेडर है। हेडर ही है, तो ये डाल दो कमेंट डालने के लिए, तो सही। अब हम क्लास अब हम जो है एक डिव बनाएंगे, उसको हम दे देंगे रॉ, और फिर एक डिव बनाते हैं, उसको हमने दे दिया कॉल 12 ठीक है, सही है। यूएल, उसके अंदर है एल आई, कितने चाहिए हमें 4, ठीक है, उसके अंदर हमें चाहिए ए का टैग, वो भी आ गया। नाम देख लेंगे। जो भी हमें नाम देखना है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। हमारे पास फाइल यहाँ पे रखी हुई है। की दूसरी टैब भी बनानी है। हम्म। अच्छा, हमें क्या लिखना है वो हम हमारे पास ऑलरेडी वैसे लिखा हुआ है, उसे कॉपी भी करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं ऐसे एक बार रन कर लूँ कि हमारे पास जो आ रहा है, सबसे पहले तो मैं उस वाले को गो लाइव, यहाँ पर गो लाइव आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। लेफ्ट क्लिक करो, देख नहीं हाँ ना, ये तो रहा। ओपन विद लाइव सर्वर, वो तो खाली इसमें, सही है। क्लास दे देते हैं हमें से। सबसे पहले तो यूआरएल को मैं कॉपी करता हूँ। एल को कराएंगे उसको कॉपी। हमने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर नाम हमें, ताकि दोबारा ना लिखना पड़े। अब आते हैं, हम इसको बोल देते हैं, हमें इसे कलर देना था हेडर को। हेडर हमें कलर, पूरी रो में चाहिए, इसलिए हम हेडर को दे रहे हैं। कलर का कोड हम यहाँ से निकाल लेते हैं। आ गया ये? दूसरा फिर हम इसे कह देते हैं फ्लोट एंड में आ गया ये। ठीक है, दूसरा हमें इसके अंदर क्या चीज़ चाहिए थी? X। सबसे पहले तो हमने एक दो काम करे थे लास्ट क्लास में, जिसके अंदर हम अपने फॉन्ट्स को लोड करवाते थे। URL को हम कहते थे डिस्प्ले लिस्ट स्टाइल नन, ताकि सारे डॉट्स हट जाएं इसके। हमने एंकर टैग के ऊपर से हमने हटा दिया था, अंडरलाइन हटा दिया था, और दूसरा कलर हमने इसको डिफॉल्ट कर दिया। डिफॉल्ट होवर के ऊपर भी हमने जो है वो इनहेरिट कर दिया था, क्या है इंडिकेशन का, ताकि, और ये हमने किया था स्टैटिक तमाम फॉन्ट्स को जॉर्जिया। ये क्या था? ये ऊपर ये हमने, और फॉन्ट्स को हमने क्यूरी चलाई थी। हमने जो है वो फॉन्ट को इंटीग्रेट किया था सही। डाउनलोड करने के बाद। सही, ये सारे यानी कॉपी हो तो जाएंगे। ये तो हम एज कॉपी करके अपने पास डाल देते हैं सबसे टॉप पे। ये हम अपने पास अभी रखा हुआ नहीं है, तो ये लास्ट क्लास में जो हमने डाउनलोड करा था, हम उसे उठा के भी डाल देते हैं। इसका कोई काम नहीं है, कॉपी करो और 9 में जाते हैं, एसेट्स, और यहाँ ठीक है जॉर्जिया, और आगे हम अपने पास सेट करते हैं। जॉर्जिया हो चुका है, वो भी हट गया, और बुलेट्स भी हट गए, क्योंकि हमने तमाम के ऊपर ये काम कर दिया था। अब हमें क्या करना है? सबको एक लाइन में लेकर सबको एक लाइन में लेकर आना है, कलर वाइट करना है। हेडर के अंदर लास्ट टाइम क्या था, एलन ब्लॉक लगा, याद आया।
हेडर के अंदर है हमारे पास यूएल, इसके अंदर है एलआई, डिस्प्ले 9 ब्लॉक, उम्मीद एक लाइन में आ गया है। तो हमने कलर दे देना था वाइट और दूसरा एफ वाइट कलर ही होता है। इसके बाद आ जाते हैं, हमने इसको कह दिया कि भाई सेपरेटर लगा दो। हेडर के अंदर है यूएल के अंदर है एलआई के 4 कंटेंट स्पेस देके लगाएंगे तो स्पेस भी आएगा। अब आफ्टर वाला हटा देना। बिफोर पे जो हमारा सबसे पहला वाला है फर्स्ट चाइल्ड का, ये बिफोर पे लगाया ना हमने, हाँ बिफोर को लगाया। और इसको हम कर देंगे ना। ठीक है, दूसरा ये है कि हम अच्छा ये हम इन दोनों को एक ही लाइन में नहीं ला सकते। नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट चाइल्ड के लिए हमने अलग करा है और तमाम के लिए हमने एक काम किया है। ये हो गया। अब दूसरा हम कह देते हैं एलआई, हमने दे दिया पैडिंग डैश। क्या दिया हमने? ऊपर सेंटर में किया इसको? नहीं, सेंटर में नहीं किया हमने ऊपर से टॉप दे ऊपर दिया, से यानी नीचे कि किया। ऊपर से थोड़ा सा नीचे कर दिया। तो ये तो हमारी बन गई पहली वाली। दूसरा अब हमें क्या बनाना था? मेन्यू, जिसके अंदर हमारे पास आना है उसमें लिखा हुआ नैवबार और मेन्यू, सॉरी लोगो और नैवबार, जैसे कि ये आ रहा है। उसमें लिखा हुआ भी है। ये पुरानी बनाई। ये रहा। तो जैसे कि अगर तुम लोग को अभी बूटस्ट्रैप से थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि हमें इसको सेक्शन कम देना है, इसको सेक्शन ज़्यादा देना है। हम एक को फ्लोट लेफ्ट, एक को फ्लोट राइट दे देंगे। फ्लोट एंड और फ्लोट स्टार्ट जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। तो हमने ऑलरेडी एक कंटेनर के अंदर ही हम काम कर रहे हैं। रॉ खोल लेते हैं, इसके अंदर हमने बना दिया कॉल डैश 3 और फिर 9। ये हो गया हमारे पास लोगों के लिए। यहाँ पे हमने कॉल डैश, यहाँ पे हम सबसे पहले इसको दे देंगे लोगो, क्योंकि हमारा एक सेक्शन छोटा सा है लोगों का वाला, वो हमने इसलिए उसको छोटा कर दिया। बाकी हमारे पास मेन्यू का हमारे पास स्पेस बड़ा है तो हमने उसको 9 कर दिया। अभी कुछ शो होगा? अभी अभी कुछ भी शो नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे इसको बॉर्डर दे देते हैं तो हमें पता लग जाएगा क्या हुआ। हमारा लोगों का हिस्सा आ गया, ये हमारा आ गया। ये हमारा अच्छा, हमने इसको 3 बोला, ठीक है, समझना पता नहीं ये तो सही। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाता है H1, जिसके अंदर हमारे पास है रेगुलेशन इतने हिस्से में आना चाहिए। नहीं, अब एक मसला ये है कि हमने जो है वो उसको दिया है, हेडर को कलर दिया है। हमें हेडर को कलर नहीं देना है, हमें डिफ रॉ को देना है। नहीं, सबसे पहली चीज हमें इसको मैं हटा दूं अभी तो और हम यहाँ पे एक
पे खोलेंगे, यहाँ पे हम इसको दे देंगे क्लास या आईडी और टॉप बार। ठीक है, तो टॉप बार के अंदर हमारे पास कंटेनर खुल रहा है और रॉ ये सारी चीजें खुल रही है। और हम जो है वो कलर देंगे क्लास ही है और आईडी दे देते हैं क्योंकि हमारे पास टॉप बार एक ही है। वहाँ पे हम आईडी दे देंगे टॉप बार के नाम से। जी भाई, इस डाल के लिख देंगे टॉप बार। ठीक है। और दूसरा ये जो हमने काम किया था इसके लिए, ये हमारा हेडर के अंदर, क्योंकि हमारे पास लोगो भी और मेन मेन्यू भी आएगा, तो उसके अंदर ये वाला काम तो नहीं होगा, नहीं होता ना तो ये टॉप बार के अंदर ही होना है। तो ये इसको भी हम चेंज कर देते हैं टॉप बार। सबको सेलेक्ट करके कर लेना। देख लेते हैं हमारा काम कहीं बिगड़ा तो नहीं है। अब ये जगह इधर ही फिक्स रहेगी, तो स्टार्ट करेंगे नीचे से हो जाएगा। बिल्कुल। अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। ये हमारे पास को शॉर्ट पेंट कर देते हैं। ओके, ये आ गया हमारे पास इस तरीके से, एक टॉप बार हो गया। अब हेडर के अंदर ही हमारे हमारे जैसे काम कर सकते हैं। हेडर के अंदर ही हम लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक हमने डॉट ये चेंज करना पड़ेगा, ऊपर भी रॉ है नीचे भी रॉ देना है। नहीं, हमें पहले यहाँ पे एक कंटेनर खोलना है। कंटेनर, क्योंकि हमने कंटेनर ऊपर ही ऊपर बंद हो गया ना, ऊपर बंद हो गया ना, यहाँ पे बंद हो गया, क्योंकि टॉप बार का जो कलर है वो फुल विड्थ है और इसके अंदर का कंटेंट जो है वो एक कंटेनर के अंदर होगा एक अलाइनमेंट के साथ। तो इसलिए कलर को फुल विड्थ के लिए हमने कंटेनर से बाहर रखा है और कंटेनर को अंदर इसलिए अंदर रखा ताकि इसके अंदर जितना भी काम होगा वो एक सही है, सेट रहेगा। यहाँ पे हम खोलते हैं रॉ, फिर उसी तरीके से डॉट -3 -9। अब हमारे पास आएगा यहाँ पे लोगो इसके नीचे ग्रीन आई है, ग्रीन है। यहाँ पर ये हम लिख देते हैं स्मॉल। अगर हम रेगुलेशन देखें जो इसने लिखा है, इसने ऑटो मतलब मार्जिन दे दिया ऊपर से। हाँ नहीं, देखो ना, आगे वरना तो पक्का ही आता था जब भी दूसरे उसमें एचटीएमएल में डालते थे। ये मेरे ख्याल से ये रॉ करता है, ये रॉ भी नहीं कर रहा। इसने मार्जिन दे दिया ना, ऑटो दे दिया। नहीं दिया H1 हमने यूज किया ना। नहीं वो तो सही है, लेकिन कई बार चुपका के होता था पहले ना, पहले हम करते थे वो पूरा चुपका के देता था। अच्छा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे तो मैंने लिखा है ना, और मैं यहाँ कोई इमेज लगानी है इसी वर्ड के अंदर की, इसकी जगह या देखो यहाँ तो इधर टेक्स्ट लिखा जाता है लोगों की जगह पे, या तो यहाँ पे एक पीएनजी इमेज डाली जाती है, लोगों के साथ उसका नाम लिखा हुआ, वो पूरी की पूरी एक इमेज ही होती है। इमेज होती है बिल्कुल जी, वो पूरी इमेज डाले तो उसकी साइज वगैरह फिर सेट करनी पड़ती है। बिल्कुल। या हमने रॉ दे दी तो उसके अंदर ही खुद ही एडजस्ट करना। नहीं, बेसिकली हम यहाँ पे जब एक डेस्कटॉप पे खुलता है तो हम इसको एक इमेज अलग दिखाते हैं, दूसरी नॉर्मल उसके ऊपर हम इमेज अलग दिखाते हैं। अलग अलग इमेज बनती है हर एक हिसाब से। क्या कहते हैं इसको, रिस्पॉन्सिव पे के लिए हर एक अलग अलग इमेज इस वजह से क्योंकि एक डेस्कटॉप के ऊपर लोड हम दोनों करते हैं, लेकिन एक हाइड रखते हैं, एक शो करते हैं, अलग अलग इस वजह से क्योंकि कुछ इमेजेस हमारे पास होती है डेस्कटॉप के ऊपर ठीक दिख रही है, गोल है, मोबाइल व्यू पे जाएगी, मोबाइल व्यू पे सही नहीं जाएगी तो वो उसका लोगो थोड़ा सा अलग डिजाइन का होता है उसी थीम का है, या तो वो पिक्चर बिल्कुल ही प्रेस हो जाएगी, अजीब सी हो जाती है वो, इसलिए हम वहाँ पे चेंज करते हैं। अलग अलग होती है, सही है, डिपेंड्स ऑन लोगो है ना, वरना चिपक के आता है। डिपेंड्स ऑन लोगो। अच्छा, ये हो गया हमारे पास, एक काम हो गया। दूसरी जगह पे हमें क्या करना था, कोई पुरानी क्लास से मैं चीज़ें उठा लेता हूँ, ULLI जो हमने बनाया हुआ था। पिछली से ये बड़ा आसान है, क्लासेस जो उठा रहे हैं कॉल लाइन पता चल रहा है, पहले पीटी यूज किया आ गया।
पीटी हमने वो उसको साइज के लिए यूज किया था। ये बहुत पीटी का अच्छा फुल फॉर्म क्या था मतलब पीटी? नो, हमने चेक किया था, समझ में नहीं आया था भाई। अच्छा अच्छा ठीक है। ये उसके फॉन्ट साइजेस के लिए होते हैं। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। इसको हम नेव के अंदर बंद कर लेते हैं क्योंकि ये है नेविगेशन। इसके ऊपर कोई खास वैसे फर्क पड़ा नहीं है कि नेव की आई थिंक उस पर चेक करना पड़ेगा। W3 स्कूल पे हम उसको देख लेंगे। जहाँ तक मेरे इल्म में है कि ये डिफ की तरह ही काम करता है। ये हमने इसको दे दिया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक तो एक उसको हमें एक लाइन में करना एक है, लाइन पहले में तो करना है। वन गो में। तो नेव के अंदर है चीज़ें, नेव के अंदर है डुअल है, इसके अंदर एल आई है। उसको हमने डिस्प्ले इनलाइन करना है। दे दिया। मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल। कोड कैसे दे दिया इसने? ये भाई ये कोड चल रहा है। ये मैंने आ गया क्या करे कोडी कोडी क्या बोल रहा था? भाई, क्या को करे? पायलट। ये नहीं तो फिर भी यार इसने डायरेक्ट यही कैसे दे दिया? हमें सजेस्ट करने लगे तुझे यही चाहिए वो दे दिया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस एक्सटेंशन के पीछे चल रही है, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं हुआ था। ये मैंने पहले उसके ऊपर इंस्टॉल करा, इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्ट नहीं चलाते। मैंने फिर उसको अप्लाई करा कि भाई मैं इसकी वेटिंग लिस्ट में हूँ। फिर मेरे पास ये तकरीबन 1.5-2 महीने के बाद मेरे पास ये एक्टिव हुआ है, क्योंकि अब इसकी टेस्टिंग चल रही है। अभी ये पूरी तरह से लाइव नहीं है। फ्री प्री रजिस्टर कर दिया था। मैंने अभी तो फिलहाल टेस्टिंग है क्योंकि इसलिए फ्री है। अच्छा, दूसरा मैं यहाँ पे आता हूँ, उसको मैं क्लास दे देता हूँ लो डैश एंड, ताकि ये होने पे चले जाए। हो गया। इसने भी देख ऊपर से थोड़ा सा स्पेस दिया है, वरना तो चिपक के लगता था। पता है इसको बूटस्ट्रैप है यार। बूटस्ट्रैप अपनी स्टाइलिंग बाय जो डिफॉल्ट होता है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये इस वजह से चलता है, की वजह से या कंटेनर की वजह से, क्योंकि दूसरा कंटेनर खुला है। इस वजह से जो है ऊपर से इसने स्पेस दिया हुआ है। मार्जिन टर्म हमने किसको दिया हुआ है? रॉ ने दिया हुआ है क्योंकि हमने रॉ यूज कर रहे हैं इसलिए। रॉ ने ऑटो नहीं, दे कहाँ है? दिया। नीचे ऑटोमेटिक फिर उसको मिल गया होगा किसी वजह से, किसी और जगह से उसको मिल गया होगा। फिर मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट, ऑटो। हो गया कॉलम, मार्जिन टॉप। या कुछ नहीं अच्छा, और भी जगह पे चल रहा होगा। हमने तो लिखा भी नहीं, वीडियो डाली उसने। हाँ क्लास चल रही खैर ये इसकी क्लासेस की वजह से ही। मतलब आपको ये बंद करना है। हाँ, बंद करना। आप मुतमईन होना इस चीज़ से। बेहतरीन। अब आप काम करो, बूटस्ट्रैप कर काम लो। कर रहे हैं। अब हमें जो है वो पर हमें इसे थोड़ी सी हम इसे दे देते हैं पैडिंग या फिर मार्जिन। पैडिंग दे देते हैं या मार्जिन दे देते हैं। ओके, और एल आई को हम देंगे नेव यूएल एल आई। ऊपर वाला काम बता रहे हैं। और एल आई को हमें एल आई को नहीं देना, हमें ए तक जाना है, यूएल तक जाना है। मार्जिन टॉप आ गया। पैडिंग टॉप पिक्सल हमें बेसिकली देनी है टॉप बॉटम। टॉप बॉटम नहीं, मैं ऐड नहीं हूँ। टॉप बॉटम किस लिए? क्योंकि अब हमारे नीचे इसमें Margin बॉर्डर है। भी तो आएगा ना। बॉर्डर मैं तो बाहर हूँ। ये एक सॉलिड। अब ये कलर कौन सा था? जी ठीक है चले, ठीक है। मैं ओके हो गया, मैं बता दूंगा। जी ओके, ठीक है। और ये हमें बॉर्डर जो देना है बॉटम ओके हो देना गया। है। मैं अच्छा वो चारों तरफ आ गया था ना इसमें। मैं भी जाके बॉटम दिखा दूँ। बॉटम देना है। ठीक है तब आ गया। ओके हो गया।
के बाद हमें एल आई के ऊपर ऑन होवर देना है। बिल्कुल होल्ड करें तो हमें इनलाइन शो होगा। नैव के अंदर ड्यूअल है, इसके अंदर एल आई है, इसके अंदर होवर है। यहाँ पे जब हम होवर करें होवर इनलाइन कोई था ना, बॉर्डर पैच बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड और कलर हमें चाहिए होगा ये वाला। एफ तो वाइट है, ये वाला चाहिए। होल्ड करें तो ये कलर जो हमारे पास। अब हमें इसका पॉइंटर डालना पड़ेगा। अच्छा, ये एल आई के ऊपर जा रहा है। अच्छा, एक मिस्टेक हमसे ये हुई है कि हमें इसके ऊपर नहीं देना, पैडिंग से ऊपर नहीं देंगे, पैडिंग हमें यहाँ पे देनी है एलआई के अंदर। ताकि वो एल आई के साथ ही लगे। ठीक है, दूसरा ये कि ये अपनी जगह से बहुत ज़्यादा आगे भाग रहा है ना। एल आई यूएल मेरे ख्याल से यूएल यूएल यहाँ पे जो स्पेस ले रहा है ये मार्जिन पैडिंग ले रहा है ये एक्स्ट्रा। पैडिंग कम कर दें, पैडिंग हटा दें, जीरो, 0 कर दें। पैडिंग 0 पिक्सल हो गई। सही, अभी थोड़ा सा आगे जा रहा है, ये सही है। नॉर्मल है क्योंकि ये एल आई की स्पेसिंग है। अच्छा एलआई एल आई ने जो है थोड़ा सा स्पेस लिया हुआ है। अगर हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं। नैव के अंदर जो यूएल है उसके अंदर एल आई है, उसका जो फर्स्ट चाइल्ड है इसके अंदर हम मार्जिन लेफ्ट 0 0, कर दें। क्योंकि हमने मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल दिया हुआ था सबको। अब ये हट गया, अब ये हमारे पास बिल्कुल सही चल रहा है। साथ ही साथ हमें होवर के ऊपर टेक्स्ट का भी कलर चेंज करना है। डार्क था ना, ऐसा था। हाँ, एफ तो वाइट नहीं था, पर्पल था। पर्पल कलर ये लगा हुआ था, ये भी हमने कर दिया। ठीक है, तो हमारा ये सेक्शन भी बड़ी जल्दी कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आ जाते हैं। अब हेडर का काम हमारा हो गया। खत्म हो गया। अब हमारा स्लाइड बार, अब स्लाइडर अभी हम नहीं बनाएंगे, नहीं बनाओ। हम बनाएंगे पहले फुटर। फुटर जी, फुटर किस लिए? क्या हमारे पास वेबसाइट के अंदर कोई भी वेबसाइट हो तो ये आ जाता है। जी, कोई भी वेबसाइट हो उसके अंदर हमारे पास हेडर और फुटर ये दोनों सेम ही रहते हैं, चाहे किसी भी पेज पे रहे। अगर नोटिस किया हो ज़्यादा बैठ गए। हाँ स्पेक्ट्रम खामोशी रहना। अच्छा, ये देखो, ओके इसको हटाना है यार, इसको उठा के फेंक, ऐसे उठा, वहाँ पे फेंक दे। खाना नहीं है। अबे खाना खाऊंगा तो पागल हो जाऊंगा। होता है फुटर नाजरीन, आप 10 से 15 मरतबा इस वेबसाइट पर आए गए। अबे भाई चुप अबे हो जा। यार ये कल्लू वाला था। क्या हुआ? स्मेल आ रही है। तो ये वो वाला कीड़ा था। हाथ धो लिया। अच्छा, ये देखो, मैं इसके मज़ीद पेजेस भी खोल लेता हूँ। थैंक यू। हमें नॉर्मली हमें हेडर मिलेगा, ओके फुटर मिलेगा, ठीक है, सेम कॉमन हेडर कॉमन चीज़ें, हाँ हेडर हेडर हेडर। ठीक है, ओके सही, यहाँ तक। सही है। बैनर हमें होम पेज पे मिलता है, बाकी दूसरी पेजेस पे हमें बहुत कम ही देखने को मिलता है। ये जैसे जैसे कि स्पेक्ट्रम भी वो है। अरे यार वो फुटर तो स्कैन- दिखाओ, फुटर एक मिनट, हर वेबसाइट में ये देखो, बेहतरीन यार। सही ठीक है। तो इसलिए हम पहले फुटर बना रहे हैं। देख रहे हो शिवयार भाई, वहाँ दो, वहाँ पे पानी अंदर जाएगा डायरेक्ट। सही बताया ना? नीचे को ये होगा तो नहीं? इतना पानी नहीं निकलेगा। जाते आते ठंड वो बर्फ बन जाएगा नीचे। कनाडा में उठा था क्या?
हाथ में रहेगा ना नहीं जाएगा, बहुत खतरनाक कीड़ा था ये। चलो बारह कोई बात नहीं। खैर आते हैं फुटर। जिस तरीके से हेडर का एक टैग होता है उसी तरीके से फुटर का भी एक टैग है HTML5 में। बिल्कुल। ओ फुटर पे भी हम 3 चला देंगे ना, 3 चार 3 3 हाँ 3 हमने एक डिव बनाई उसको दिया हमने कंटेनर। हाँ कंटेनर भी बना हुआ है। कंटेनर भी बनेगा। हाँ HR कंटेनर पे नहीं है ना। कंटेनर पे नहीं है, सही है। डिव यहाँ पे हमने बना दिया फुटर डैश शूज, क्या हम बोलेंगे इसको इस सेक्शन को फुटर में। फूटर बोलते हो ना, फुटर तो बोलते हैं। एंड बार बोल दो। अच्छा कुछ भी कुछ भी फुटर लास्ट है, फर्स्ट आउट। देख लो स्पेक्ट्रम में क्या यूज किया। अच्छा स्पेक्ट्रम में सारी चीजें देगा ये। सिर्फ फुटर और फिर नीचे है कॉपीराइट का सेक्शन। भाई से पूछ के बता दो। आगे इसके अंदर हम इसको बोल देते हैं एंड कर दे, फुटर एंड, फुटर लास्ट। एक चार आपने जहाँ फूटर पे दे दिया, अब आप चाह रहे हो फूटर कॉलम फुटर कॉलम चलो ठीक है, 4 कॉलम रहेंगे। ये बेहतरीन आपने डिव डैश हमने इसको दे दिया 3 डेमो में बता रहे थे अभी 3 3 क्या कॉलम अलग अलग बनाएंगे। हाँ सबसे पहले तो कंटेनर खोला हमने, इसके बाद इसके कंटेनर जो कंटेनर के अंदर हमने खोला रॉ, उसके अंदर हमने खोला कॉल डैश। ये बेकार है यार, इतनी सजेशन दे रहे हैं, बहुत ज्यादा भाग रहा है। ओवर भाग रहे हैं। ये हमने खोल दिए। चलो ओके 4 खुल गया। ठीक है हाँ सही है। अब ये खुद जो है वो किसी में भी कलर दो तो खुद ही 4 और हमें इसको देना है सबसे पहले बैकग्राउंड कलर ब्लैक, बैकग्राउंड कलर खा लेते हैं। कलर क्या है, कलर कोड जो भी है काम पे भी जाता है, फिर आके ये काम भी करते हैं। कौन, जो भी है ये फिर हाथ करते हो मैं नहीं हूँ। ये काय वाला अबे यार चिल्ला चिल्ला के बोल दे तू। अच्छा सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाता है हेडिंग जिसकी टू यहाँ पे हमने यार लिख दिया बेहतरीन, हेडिंग्स। शायद करने बैठेंगे आएगा नहीं, लेकिन पिक्चर सामने आ रही है कि क्या होने वाला है। बेहतरीन हमारे पास हो गया, हेडिंग्स आ गए हमारे पास। कहाँ? क्या है दिखने की। अच्छा हाँ, वे- कलर भी करेंगे ना, करें बाद में। अलग अलग कलर देंगे हम, डिव देके क्लास देके अलग अलग कलर देंगे, सही ना? अच्छा यहाँ पे हम चाहें चाह सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप की भी एक क्लास होती है, टेक्स्ट वाइट है नहीं है, तो बढ़िया रिफ्रेश हो रहा है, ज़्यादा लोड पे नहीं हो रहा है फ्रेश, पता नहीं। तो टेक्स्ट वाइट करके तो ज़्यादा लोड तो नहीं है इसको। ये अच्छा जिसकी अपनी क्लास है टेक्स्ट वाइट की। क्या क्या छुपा के रखा हुआ है इसमें जेब में? बूटस्ट्रैप के अंदर हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं ऑलरेडी। वेबसाइट बना सकते हो, बहुत ही इजी। ये Design। तो इसमें बना रहे हैं ना, उसमें तो भाई आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करके पूरी वेबसाइट बना सकते हो। चेंज करते रहो बस। ये देख नॉर्मली बंदा कोई नहीं कर सकता, जो काम सीखा हुआ है ना वही कर सकता है। क्या चीज? काम मिसाल के तौर पे बूटस्ट्रैप हमें दरअसल इसकी क्लासेस थोड़ी सी हमें बेसिक याद होनी चाहिए। तो अब जो है वो खुले अल्फाज में बोलो, कहना क्या चाह रहे हो? डॉट फुटर के अंदर है हमारे पास है H2। सबसे पहले आते हैं, उसको कलर दे देते हैं वाइट। हो चुके हैं क्लास यूज करके। एक के ऊपर चारों बार अलग अलग लगानी अच्छा, पड़ती, सही सही, एक के साथ पूरी सकते हैं। ठीक है। और दूसरा हमने
बाकी हमारे पास है फॉन्ट डैश साइज कितना 12 पीटी था शायद आई थिंक 14 पीटी है 12 पोस्ट देख लेते हैं इस पे 18 पीटी है ना। ये तो अपना लेकर आएगी ये। सही है। ठीक है यार सबकी सेट कर दी नहीं याद है सॉरी मैं वो चल जाएगा लेकिन ये नहीं चलेगा सही सबकी एक साथ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसका एक और भी होता है आई थिंक आ रही है। मुझे ये फुल फॉर्म बता REM EM ये अपने हिसाब से ना तो खुद ही एडजस्ट भी करता है। वो तो पता है कोड चल रहा है पीछे एडजस्ट खुद करेगा लेकिन हमें नहीं ये CSS का अपना है, अपना ही है। ये CSS का अपना है। ये अपनी है ये जो है वो EM REM का फुल फॉर्म देखना पड़ेगा। क्या क्या है क्या ये EM REM RPS अलावा एक इसका होता है VH व्यू हाइट VH और ये सारी चीज़ें भी होती हैं इसकी कैलकुलेशन के लिए भी यूज़ होती हैं, बाकी दूसरा पैडिंग वगैरह देने के लिए भी यूज़ होती हैं। ये चलो देख लेंगे RM यूज ये रखना फिलहाल देख करके मैं क्या ये हमारे पास आ गया है चारों में। अच्छा ये किस देखो लगाना जरा दोबारा इसको मैं जो है वो पैडिंग ऊपर से देना पड़ेगा ऊपर नहीं 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 वो अभी क्योंकि फूटर है ना, बीच में कंटेंट ही नहीं है इसलिए चिपक गया। हम यहाँ पे एग्जांपल एक डमी के तौर पे हम एक बना लेते हैं div और यहाँ पे हम देखेंगे सेक्शन। हाँ ये भी सही है। ये कंटेनर के अंदर नहीं है नहीं है इसलिए पूरा अच्छा ये भी तो हमें इस वजह से ये चिपकता हुआ नजर आ रहा था ऊपर से ही। ठीक है अच्छा मैं तो बताया ना फुटर के अंदर मेरे को क्या डालिंग कभी बीच का हिसाब मेरे को हाँ। शो कर रहा सही हमने ये सेट कर दिया। अब हमें हमारे पास पहले वाले के अंदर आएगा। पहले वाले सेक्शन में हमारे पास क्या क्या है, पोस्ट टाइटल है, डेट है और पी है। डेटा हमारा लिखा हुआ है उसमें। वो पुरानी वाली में वो तो काफी पुराने वाले में लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है। लॉरा भी डालेंगे फिलहाल तो लॉरा में सबसे पहले तो यहाँ पे देता हूँ मैं S3 के बाद है हमारे पास डेट का भी कुछ होगा बूटस्ट्रैप पे डेट ऑटो उठा लेंगे नहीं डेट क्यों ऑटो उठाएगा। एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर बूटस्ट्रैप जब भी वेबसाइट डेट पिकर होता है उसमें बेसिकली डेट पिकर होता है। पिकर होता है डेट जो है पिक जब चल भी रही करंट website- चल रही उठा ले नहीं वो PHP होता है। अच्छा वो बूटस्ट्रैप नहीं देता वो या तो जावास्क्रिप्ट से ले लो या तो PHP से कर लो, अच्छा ठीक है जो कि आपको डेट निकाल के देंगे। हाँ डेट में विषय रहेगा पंगा तो वो जावास्क्रिप्ट है ना, जावास्क्रिप्ट भी तो रखी हुई है ना अपने पास। और जावास्क्रिप्ट हाँ जावास्क्रिप्ट तो हटा दी ना जावास्क्रिप्ट बता दी ना वो तो हट चुकी है जावास्क्रिप्ट ओ सॉरी jQuery हटी है। है जावास्क्रिप्ट तो है इसके अंदर जावास्क्रिप्ट तो मतलब अगर आप लोड नहीं भी करवाते स्क्रिप्ट टैग में आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि जावास्क्रिप्ट तो हमारा ब्राउजर बाय डिफॉल्ट चलाता है। चलो ठीक है फिलहाल हम डेट डिलीवर डाल देंगे एक बार ठीक है यहाँ पे हमने डेट डाल देते हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया डेट में हमारे पास क्या क्या है, फ्राइडे 6 अप्रैल। आज क्या दिन है भाई, आज है ट्यूसडे 9 सितंबर ट्यूसडे 9 कल आदिल क्या जाना
नाम बताओ। टैग बनाया, क्लास ब्लॉग ठीक है। डेटा। हमारे पास आ गया यहाँ पे। ठीक है, सही है। इसने जितनी जगह थी उतनी लिखी, क्योंकि हमने शुरू में 3 बता चुके हैं उसको, हम्म। इतनी सिलेक्शन में बिल्कुल। ये यार पहले हम सेट कर देते हैं, आपको उठा दिए बेहतरीन बेहतरीन। बेहतरीन बूस्टर है। कॉलम का ऑप्शन तो बेहतरीन आ गया है। H3 H3 के बाद हमने इसको बोला कलर हमारे पास है ये रहा, ये से छोटा है तो हमने इसको कह दिया 2 के बाद आ जाते हमने हैं। इसको भी कलर दिया क्या कुछ? ये रहा ना, पिंक कलर वो वाला नहीं दिया जो था। हाँ, यही वाला है। ना 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 तो दिख नहीं क्यों नहीं, रहा वहाँ पर? change है, वहाँ पे दिख नहीं रहा। ये लाइट है। हाँ ये लाइट है। हाँ अब आ ये दिख रहा है। इसका दूसरा, और इसके बाद आ जाते हैं ये वाला कलर भी अपन उठा लेते ये हैं। दोनों सेम ही चल रहे हैं। इसके बाद इसके अंदर जो हमारे पास पी का टैग चल रहा है, ये टैग को भी आपने शायद क्लास दी थी, वो यूज करके यहाँ पे पी लिख दें, बस पूरा पी उठा दें। एक सवाल, जो हम मतलब जो CSS यूज करेंगे और जिस तरह हम ठीक है। हमने ये क्लास इस वजह से बनाई थी कि हमें इस टेक्स्ट को छोटा करना है। अच्छा, इस वजह से ठीक है। कॉलम्स के अंदर है हमारे पास डेट, एक मिनट लाइक और हमें कुछ है करना है फॉन्ट साइज 1 बड़ा हो गया 0.8। ठीक है। तीसरा ये है कि यहाँ पे अगर हम देखें, ये दोनों तो स्पेसिंग सेट आ रही है अपने पास, दूसरा नीचे नीचे वाले पे स्पेसिंग चाहिए। यानी इसको हम बॉटम हमें- दे देंगे। हमें यहाँ पे एक तो स्पेसिंग चाहिए थोड़ी सी और S3 एक में, पैराग्राफ, दूसरा यहाँ पे स्पेसिंग कम होगी, इधर जो है वो स्पेसिंग ज्यादा हो जाएगी। पैराग्राफ में ऑटो दी थी। कौन सी? ये जो पैराग्राफ में जो इसने स्पेसिंग दी हुई है उस पे भी ऊपर दी नीचे की जो उसकी बाय डिफॉल्ट है बूटस्ट्रैप की, वो वो दे उसमें अब हम हेडिंग को, सॉरी पोस्ट हेडिंग को देंगे ना बॉटम, हेडिंग को बॉटम दे देंगे। हेडिंग को थोड़ा सा बॉटम, हाँ हेडिंग को ही हमें बॉटम हेडिंग देना को है। देना है। क्या अगर हम यहाँ पे नोट करते हैं तो ये हमारे पास ऊपर इतना ही heading से गैप है। हेडिंग से ही आ रहा है बॉटम। S2 मार्जिन बॉटम खुद इसने बोल दिया, तो ये आवाज़ें भी सुन रहा है क्या? ये जो है बेटा मैंने उठाया दिया फ्री लॉन्चर। दूसरा हमने इसको कह देते हैं वीट को पोस्ट टाइटल को पोस्ट टाइटल में आ रही है पैडिंग थोड़ी सी, नहीं पैडिंग नहीं है, मार्जिन है। 0 कर दें। S3 है, मार्जिन डैश बॉटम 0 पे 0 फिक्स। ये सेट हमारे पास ये इसी तरीके से आ जाते हैं भाई। दूसरे उस पे इस पे URL इस पे URL चलेगा, और इस पे वही हमें जो है बताना पड़ेगा कि आपको कंटेंट नहीं डालना है सिर्फ। URL सबसे पहले तो आ जाते हैं हेडिंग के टॉप पे भी columns। बैकग्राउंड ब्लैक आ रहा है। हेडिंग के टॉप पे भी बैकग्राउंड ब्लैक ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे? मतलब ये टॉप का। ओके, तो ये हम इसको पैडिंग दे देंगे थोड़ा सा, ये लो। हम इसको बोल देते हैं H2 है ना, कॉलम्स टॉप मार्जिन मार्जिन डैश टॉप। ठीक है, काफी इजी हो गया वर्क।
सही हुआ। तो उसके लिए हमें जो है मार्जिन टॉप और बॉटम दोनों देनी है, तो हमने इसको भी हटा दिया, और इसे भी हमने हटा दिया। ठीक है देंगे। मार्जिन टॉप बॉटम 20 पिक्सल और लेफ्ट राइट 0 पिक्सल। ऊपर नीचे से बढ़ गया। तो कॉलम्स के अंदर है हमारे पास यूएल होगा, उसके अंदर एलआई होगा, पीछे लिख तो लें यूएल है, इसके अंदर यूएल है, इसके अंदर एलआई है, इसके अंदर एलआई कितने हैं भाई? अब हम दूसरा बना रहे हैं। 7 ये रहा 1 2 3 7 है। 7 है। एलआई कितने हैं हमारे पास? 8, और इसके अंदर हमें मिल जाएगा एक अटैक। सॉरी सॉल्यूशन दिया यार। नहीं, ये तो एमिट, ये चीज़ तो तुम्हारे पास भी चलेगी। अच्छा ये जो मैंने लिखा है इस तरीके से लिख हाँ के, हाँ बिल्कुल ये तो तुम लोग के पास भी चल ये जाएगा। जो यहाँ वहाँ उधर उधर इसने टैब खोल दिया तो वो तो बड़ा क्लास का है भाई। लेकिन इससे ज़्यादा चीज़ें भी वैसे नुकसानदेह होती है, इंप्लीमेंट करके बता रहे हैं हमें, बताओ। क्योंकि जो चीज़ मेरे फिर काम की नहीं होती मैं उसको उड़ा देता हूँ, सही। या तो मैं उसको डिसेबल कर देता हूँ। ये हमारे पास आ गया। अब इसका हमने बनाया होगा नहीं कुछ उसका नहीं बनाया था हमने लास्ट टाइम, लास्ट क्लास में पुरानी नहीं बनाया। क्लास में। आज हमने ऐसे ही लिंक डाल दिया था, कुछ भी लिख दिया हाँ था ये इसमें। भी है, याद आया। कुछ भी लिख दिया था। ना 8 बनाए 7 बनाए? मैंने 8 बना दिए, 8 बना दिए ना, 7 चाहिए। आ गए हमारे पास आटो के आटो। ये हमारे पास लगना है इससे पहले, बिफोर पे लगेगा। एलआई इसके अंदर बिफोर, हमारे पास क्या आएगा भाई? कंटेंट। डायरेक्ट लिखेगा, स्पेस वगैरह तो नहीं होगा इसके वो। अगर ए का टैग ना है बस। बल्कि कंटेंट नहीं, ये तो हमारे पास बुलेट्स की जगह पे लगाना है ना हमें। चेंज बुलेट्स टेक्स्ट सीएसएस यूआर, चेंज बुलेट कलर, और उसमें कुछ ना कुछ सिस्टम दिया हुआ होगा ही। ये रहा बिफोर के अंदर ही है। कंटेंट की जगह कोई और वर्ड यूज करना है। इम्पोर्टेंट तो नहीं है। लास्ट टाइम इम्पोर्टेंट यूज किया था हमने। इम्पोर्टेंट वो हम फोर्सफुल इसको असाइन करते हैं। वो कुछ और ले रहा था तो इसलिए इम्पोर्टेंट शायद। हम ये फोर्सफुली किया था हमने। चेंज बुलेट टेक्स्ट सीएसएस यूआरएल। ये तो स्टाइल टाइप है, और खैर अपना वही लगा के देखते हैं। नहीं नहीं, उसकी नीड नहीं है, उसकी नीड नहीं है। ये हो गया हमारे पास। इसके हमारे पास डॉटर कॉलम, उसके अंदर यूएल एलआई, के अंदर हमारे पास कलर आ गया। कलर हमारे पास यही वाला यूज करना है हमें। ये हो गया, ग्रीन हो गया। अच्छा अब एक तो ये आगे पीछे काहे जा रहा है, इसने लिया हुआ है कुछ पैडिंग उठाई, पैडिंग उठाया हुआ है। पैडिंग हम जीरो कर देंगे। ये इसने उठाया हुआ है किसका है? यूएल को। पैडिंग या अपनी जगह पे। दूसरा ये है कि ये चीज होनी थी इसकी वाइट। वाइट तो हम यहाँ नीचे ही कर देंगे ना। इसको दिया हुआ है ये ना। हमने दिया हुआ था, इसको कर देंगे बिफोर से पहले जो भी है इसको वाइट पे कलर चेंज कर देंगे इसको।
समझ रहे हो? सब पेज उसमें से दे सकते हैं ना कंटेंट में। लाइन हाइट नहीं आएगा। डैश अप होगा सेट। स्टार्ट हो गया। लाइक के प्रोसेस पे हम्म सही। इसी तरीके से अब हमारे पास आ जाता है कंपनी की डिटेल, कंपनी डिटेल कॉपी, इसका तो पी के अंदर वी आर करके करना है ना। इसको पेस्ट कर दिया। ये टैग ना भी तो ऑटो सजेस्ट कर रहा है ये। नहीं उठा रहा ठीक है, तूने टैग ऑन नहीं किया, ऑटो ये पकड़ रहा है उससे। पी का टैग ऑन कर दिया भाई मैंने। अच्छा कर दिया, पूरे एक साथ ही कर दिया। अलग अलग कर दिया। ईमेल क्या था? टैग दिया था। टैग किया था। पोस्ट के बाद लेवल दिया यहाँ पे एक्स्ट्रा है, हमने इसको एनआर भी यूज है। BR एनआर क्या यूज होता है पता नहीं, वो अपन क्लास के बाद BR देखेंगे। टैग ईमेल एड्रेस डाल दिया था और यहाँ पे हमने लिखा था टू कॉलन और यही ईमेल एड्रेस, ताकि ये हमारा लिंक काम करे। हमें इसका कहना है कि भाई फुटर कॉलम्स, उसके अंदर जो है वो एक का जो टैग है, उसका जो कलर है, देनी है ना ऊपर से। स्पेसिंग किस चीज़ की? आ रही ऑटो आ रही है मैंने सही है बस नहीं मिस नहीं सही है। ठीक है, अब आ जाते हैं न्यूज़ लेटर पे जो फॉर्म बनाओ। ये रहा फॉर्म। फॉर्म क्या है? 1 2 3 4 बटन कुछ देखा देखा सा लग रहा है। हाँ आपने भी यूज़ किया था बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप पे किया था। क्या नाम था इसका? बीटीएन और बस बीटीएन करके आप उसने ब्लैंक बना दिया होगा, आप उसको दे कुछ भी दे दो, कलर अपना दे दो। फॉर्म की फील्ड्स भी बिल्कुल उसी तरीके की आ रही हैं, सिर्फ इसका जो अंदर का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा ब्लैक है, तो वो हम इसको चेंज कर देंगे। का नाम है न्यूज़लेटर, नेम ईमेल। आ जाते हैं बूटस्ट्रैप का हमने जो फॉर्म निकाला हुआ था, हमें मिल जाएगा ये कंपोनेंट्स के अंदर, और नहीं यहाँ फॉर्म्स पे का अलग से बना बना हुआ है। ये कंपोनेंट्स के ऊपर बना है। हाँ ये रहा ओवरव्यू, बस ठीक है यहीं से आ जाएगा। ओके ओवरव्यू, फॉर्म कंट्रोल और लेआउट। चलिए ये आ रहा है सबमिट का बटन हम खुद बना लेंगे बीटीएन यूज़ करके। सही है। ये रहा। ये पूरा फॉर्म उठा ले, ये एडजस्ट हो जाएगा उस जगह पे? नहीं ये तो बहुत बड़ा फॉर्म है, इतने बड़े फॉर्म की क्या नीड है।
अच्छा ये रहा, ये इसका फॉर्म खुला हुआ है। ऊपर करना जरा, ये वाला है। हाँ तो हम अपने ही बना लेते हैं ना यार। हम अपना बना वो लेते हैं, बताइए। इसकी सिर्फ क्लासेस यूज कर हाँ। लेंगे। सबसे पहले तो हम आए यहाँ पे, हमने फॉर्म खोला, हैश पे रखा हमने इसको। यहाँ पे अब सबको सजेशन दी थी। हाँ ये बटन नहीं, ये वाला नहीं और चाहिए। क्या दे रहे हैं? बूटस्ट्रैप ईमेल और वो दे रहा है, विंडोज स्प्लिट दे रहा है ये। ये उठा के कर लेते हैं। ये रहा इनपुट, और एक और ये दो ईमेल। यहाँ पे टेक्स्ट है, नेम और ईमेल आ गया। फॉर्म कंट्रोल जाओ तो अच्छा, आईडी की नीड नहीं है। इसने कुछ करा है सही, फॉर्म आ गया हमारे पास बटन। बेहतरीन आ गया। इसको हम डाल देते हैं, इसका बूटस्ट्रैप का अपना था फॉर्म ग्रुप करके कुछ था आई थिंक इसका। फॉर्म ग्रुप नहीं है इसमें, ये डॉक्स में लिख लो सर्च कर। अच्छा ये देखो, ये क्या काम करता है, मार्जिन बॉटम, एमबी एमबी कर मार्जिन बॉटम। मार्जिन बॉटम आपस में ये गुड जबरदस्त एमबी। एक में दे दिया। हाँ क्योंकि एक की नीड हो एक के नहीं थी, दूसरे पे भी हम दे देंगे। जब हम सबमिट करेंगे तो हाँ यहाँ पे हम एक बटन भी बना देते हैं। बटन बना दिया हमने, प्राइमरी तो सजेस्ट पे बना दिया। ये मार्जिन बॉटम हमें नहीं, हमें टॉप दे देना होगा मेरा ख्याल। मार्जिन बॉटम देखो, हमें टॉप देने की क्या नीड है? नहीं वो मतलब वो तो चेंज नहीं करेगा ना। नहीं, ये हमने उसी में हमने select इसको हो रहा कहा कि नीचे करे, हमने इसको भी कहा कि भाई थोड़ा सा नीचे स्पेसिंग दे है। और ये सजेस्ट करके आगे बटन आना, हमने कुछ भी नहीं किया। बेहतरीन हो गया। हाँ, ये है यार। दे। आवाज सुन लेता है ना ये। हाँ हमारी नहीं सुनता ना लैपटॉप में हमारी। करो 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 करो, वो करो करो बोलता होगा, क्या कह रहे हो? हाँ। इसको क्या, इसको भी प्राइमरी में डाला हुआ इसने। अभी हमने प्राइमरी दे दिया इसको, हमने एक पर्पल वाला ना। हमारे बटन के लिए हम क्या रखेंगे? कलर बटन बॉर्डर बॉर्डर नहीं ना, कलर चेंज करना मतलब क्या देना है? देना क्या है? मतलब हमें देना देना क्या है? क्या है ये तो। क्लास किस नाम से मैं बनाऊं? अरे बताओ, बटन बना दे। बटन डैश प्राइमरी, बटन सब कर लो। सबमिट का बटन। बटन डैश प्राइमरी हमने बना दिया। ठीक है। बीटीएन वो चला रहा है ना, हम अगर ये यूज करेंगे तो हमारा कलर क्या होगा? स्लैश। तो अब हम Submit, अपना ही कर रहे थे, बटन ही डाल देता अपना। हम्म। अपना ही बटन डाल देता। हमें सिर्फ और सिर्फ इसको सिर्फ कलर देना और कुछ भी कलर नहीं देना है। करना। हाँ वो तो बात सही है। ये इतनी सजेशन किसने दे दी आपको? वो तेज हो रहे हो। हो गया, इसी ये तरह अभी से बिल्लू हो रहा है। वो बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर आ रहा है। बॉर्डर नो बॉर्डर नन कर दिया। वो होवर पे प्राइमरी बोल रहा पे है, जा रहा है। अब होवर पे आ रहा होवर पे है, आ रहा है। बना करने का। अब इसी को होवर पे भी सेट कर लेंगे। हमारा दूसरा कलर कौन सा है? थोड़ा सा डार्क वाला, ये रहा। टेक्स्ट बैटरी बहुत पीता है बूट से। होवर के ऊपर, अच्छा कलर तो वही है, सेम ही है। और डार्क वाला कलर ये रहा। बेहतरीन हो गया। इसके भी आ गए थोड़े से। बाकी चार्ज पे लगाना होगा। वीडियो वो कर लो ना, कहीं जाएगी तो नहीं वीडियो? तो भरोसा नहीं है, अगर बंद हो गया तो कर ले चार्ज कर लगा ले। चार्जर नहीं कर लेते। अब हमें जो है फॉर्म की जो फील्ड्स हैं उनको बैकग्राउंड हमें चेंज करना है। फॉर्म की फील्ड्स का हमने वो क्लास बनाई हुई है।
क्लास बनाई हुई है। क्लास हमने बनाई हुई तो नहीं है, हम बना देंगे। फूटर के अंदर जो हमारे पास फॉर्म है एक ही आ रहा है, इनपुट हमारे पास एक ही किस्म के हैं। अच्छा भाई, हमारे पास वैसे भी पूरी पेज के अंदर फुटर के अंदर जो क्लास है हम उससे उसको पकड़ के कर सकते हैं। सही सही सही। चेंज करो उसको, उठा के यहाँ करो। पोजीशन एब्सोल्यूट। वीडियो चल लगा तो सही। हाँ ये थोड़ा और आगे करना पड़ेगा भैया जी। बस लग गया। हमने फुटर को पकड़ के हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर देंगे और अच्छा, फुटर एक ही कॉलम्स। पूरे पेज के अंदर सिर्फ एक ही फॉर्म की फील्ड है तो उसका ही चेंज करेगा बस। वैसे अगर Footer मैं column इसको input। ये करना चाहूँ कि भाई पूरे पेज के अंदर जितने भी फॉर्म है सबको ब्लैक कर दे, तो वो तो मैं डायरेक्टली इनपुट को देके मैं कर सकता हूँ। फॉर्म इसको वैसे आपने पर्पल दिया था, हाँ कौन इसको सा पर्पल। इसको हाँ हाँ दिया था ना। कलर किया था ना अच्छा, इस पे। एक मिनट, फॉर्म इनपुट जस्ट और उस पे कर देंगे। या तो मैं फॉर्म इनपुट डायरेक्ट इनपुट दूंगा तो जितने भी इनपुट्स होंगे सबको कर देगा। नहीं लेकिन हमें सबको नहीं करना, accept हमें सिर्फ फुटर के ही करना है। तो ठीक है। फुटर का मैंने जो है इसमें पकड़ लिया, ठीक है। जो उसके Footer column के जो हाँ हमने उसकी जो बनाया था क्लास है हम उससे- उसको जो है उसका सेलेक्टर हमने यूज किया और ठीक है। इनपुट का हमने दिया बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर है हमारे पास ये। हो गया। अच्छा ओके। अब ये ऑन फोकस के ऊपर भी कर रहा है चेंज। प्लेस होल्डर बस ये फोकस की ताकि अब फोकस जब हम इस पर क्लिक कर दें, एक सैंपल के तौर पर मैं इसको भी बंद कर दूंगा। क्लिक करने पे क्या कर रही है, वाइट दे रहा है। सीएसएस के अंदर जब भी कोई फील्ड पे हम क्लिक करते हैं उस पर फोकस करता है, इसे फोकस कहते हैं सीएसएस में। ठीक है। तो मैं उसको सीएसएस पे भी मैंने इसको कलर चेंज कर दिया, फोकस पे भी। अच्छा ज़रा दोबारा वर्क करना। तो इस पे देखो प्लेस होल्डर शो नहीं कर रहा, वो शो करवाना है। प्लेस होल्डर का भी हम कर सकते हैं। वो तो हम डायरेक्ट वहाँ जाके लिख देंगे प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर अभी हमने लिखा हुआ तो नहीं है। नहीं वो लिख देंगे जाए डायरेक्ट यहाँ प्लेस होल्डर हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लेस होल्डर, यहाँ पे नेम email का। प्लेस होल्डर, यहाँ पे हमने लिख दिया email। सही है। और अब जो इसमें से बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर बॉर्डर हमारे पास कलर में आ रहा था वो नन हो गया। नन हो गया। अब ये जो आ रहा है ये हमें देखना है, इस पे किस चीज पे आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है? एक्टिव के ऊपर आ रहा है। और एक्टिव पे क्या आ रहा है, बैकग्राउंड कलर। ऑलरेडी बंद है। ये वाला कलर कहाँ से उठ रहा है, फोकस के ऊपर ये वाला कलर कहाँ से आ रहा है भाई, बॉर्डर का कलर वो तो हम हटा ही दिया। आउटलाइन बॉक्स का शेडो आ रहा है ना, तो बॉक्स शेडो को किस तरह बंद करेंगे? बॉक्स शेडो नन, बॉक्स शेडो नन, बस नन कर दिया। हाँ अब चला खत्म हो गया। गया ना, नन कर दिया तो हो गया। अब देखें फेव आइकन, ये हम डायरेक्ट ऑनलाइन उठा लेंगे। फेव आइकन ULLI पे काम कर लेंगे। डॉट फुटर के अंदर जो है यूएल होगा, उसके अंदर जो LI है मैं बंद कर देता हूँ, आगे से लगा देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए है font.sum। font.sum को मैंने जो है वो डाउनलोड करके होस्ट करने का तरीका मैंने बताया था कि यहाँ से हम इसको डाउनलोड करते हैं। हाँ बिल्कुल। और जो भी इसकी फाइल होती है वो हम उसके अपने पास इंटीग्रेट कर लेंगे। कौन सी वाली अभी फाइल हमने- चाहिए हमें, ये वाली फाइल चाहिए। बिल्कुल है, सही था। सही है, हमने अपने पास किसी भी फोल्डर के अंदर रखा, प्लगइन्स के अंदर हम इसको रखते थे और वहाँ पे लिंक दे देते थे। लिंक हम कहाँ पे करते थे, CSS के अंदर, ऑल CSS। अब हम इसको यूज करेंगे ऑनलाइन, डायरेक्ट Online। कॉपी पेस्ट
इसकी क्लास हम कॉपी कर लेंगे और अपने पास। नहीं, क्लास कॉपी नहीं करेंगे हम, बेसिकली इसको लिंक ही हम उसमें करेंगे। डॉक्स में जाते हैं, ठीक है, हाँ जो उसकी फाइल आती है वो कह रहे हो ना, ये डायरेक्ट जो ऑनलाइन इसका CDN कहते हैं इसको। CDN। ये तो बात तो CSS इसने बताया हुआ होगा। गेटिंग स्टार्टेड, नहीं आ रहा। इसमें सर्च करने का दिया। ये आइकन सर्च कर कह रहा है। और ऑसम CD ये रहा ये CDN। हम पूरी उठा लेंगे, इसलिए वो रहने देंगे इसी जगह। क्योंकि हम इसको अभी ऑनलाइन यूज कर रहे हाँ हैं। ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल। हम ऊपर आए और हमने इसको कहाँ पे हमने इसको लगा दिया, बूटस्ट्रैप के बाद। अपनी स्टाइल से पहले लगेगा, स्टाइल से पहले ही लगना है, अपनी स्टाइल से पहले लगना, अपनी स्टाइल एंड में रहेगी। एंड में रहेगी, ठीक है सही है। ठीक। पहले ही उठाए बूटस्ट्रैप, देन फिर फॉन्ट ऑसम, फिर हमारी CSS। आप बूटस्ट्रैप और फॉन्ट ऑसम को आगे पीछे कर सकते हो, उसका मसला नहीं है। मसला आएगा अपनी CSS एंड में होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 5 आइकन्स लगने हैं। डायरेक्ट सर्च किस तरह की थी, उस दिन लिख रहा था जो है लिंक्डइन का IN और इसका इस तरह, मतलब तो दोबारा हमारे फोल्डर में से लिंक दिया था ना। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उसके हाँ फोल्डर से लिंक दे रहा था, लेकिन हाँ। हमने वहाँ से CSS कॉपी पेस्ट नहीं किया था, डायरेक्ट इसने ही टाइप कर दिया। अच्छा, वो मैं जो टाइप कर रहा था उसका वजह ये थी, मैं जब भी इसको अपने पास लिंक करवा दूंगा ना किसी भी CSS का HTML में, तो मैंने अपने पास एक एक्सटेंशन डाला हुआ है CSS के लिए। वो तो हमने भी डाला हुआ था। कोड CSS HTML CSS सपोर्ट इंटेलिजेंस, एक ये मैंने तो डाला ये तो हुआ है। हमारे पास। तो वो क्या फेयर आइकन बता देगा, वो फॉन्ट ऑसम बताएगा। नहीं, मैं कोई भी अगर CSS यूज करूंगा ना हम्म। तो वो बता देगा कि आप कौन कौन सी क्लासेस आपके पास अवेलेबल हैं यूज करने के लिए। सही। जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पे UL अंदर हमें चाहिए LI, इसके अंदर हमें चाहिए एंकर टैग, क्योंकि हमारे जो आइकन्स होंगे वो लिंक पे लिंक के अंदर होंगे। अच्छा, हमें ये कितने चाहिए हैं? 5 चाहिए। ऐसा ही चाहिए अपने को। सही चाहिए। सही। आ गया। यहाँ पे अब हम बनाएंगे आई का टैग। आई का भी टैग तो चाहिए इसके अंदर, आई का टैग चाहिए बेसिक। दाज दे देते हैं आई का हमने क्यों बोला? फॉन्ट ऑसम के लिए। हम यहाँ पे आते पहले हैं यूज किया था हमने आई। जी, अच्छा सही। आइकन्स पे जाते हैं। फॉन्ट ऑसम में हमें कौन कौन से आइकन्स चाहिए? हमें सबसे पहला है लिंक्डइन का। लिंक्डइन कौन सा IN वाला है? ये रहा। वाला यही है। अच्छा ये चीज इस पर क्लिक करते हैं, इसे बता दिया कौन सा वाला है। इसको क्लिक टू कॉपी, कॉपी कर देना। आई का टैग हटा के पेस्ट कर देते हैं। खुद भी आई का टैग में ही यूज कर रहा हूँ। जैसे चाहिए हमारे पास ट्विटर, लार्ज FAP FA डैश, इंटरेस्ट, इसमें कुछ FAB कुछ FAH के साथ है। हाँ, वो अपन बाद में चेक कर लेंगे। ऐसे इंटरेस्ट ये गलत जगह पे लिख रहे हैं अपन, यहाँ पे लिखना है FAB FA डैश गूगल प्लस। सर्च अगर ना करें तो कौन सा बटन प्रेस करें? शिफ्ट का? नहीं, कंट्रोल स्पेस कंट्रोल स्पेस का। सजेशंस के लिए। अगर ना डैश कौन सा है? इसका चेंज था FFS था शायद इसका। RSS है। RSS इसका थोड़ा चेंज था लास्ट का। सही था। नहीं आ रहा, ये FAS में है। आ गया हमारे पास आइकन्स। ये फैब में नहीं FX है। ठीक है। हमने पहले भी वो हटाए थे। हाँ, कि जो बुलेट्स आ रहे हैं हाँ, ये हमने हटाए थे। पहले भी ये ऑटो उठा रहा है बुलेट्स। हाँ, ये
एल आई के हमने ऊपर डाल क्लास डाल दिया क्लास डाल इसको, दी ना इसको। सोशल डैश लिंक्स। यहाँ पर हम आते हैं, इसको कहते हैं सोशल, अंदर जो सोशल लिंक्स की क्लास है के अंदर जो एल आई है उसके बिफोर पे एंड ठीक है, फ्लेक्स कर देंगे, फ्लेक्स नहीं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। डिस्प्ले लाइन दो, तो फ्लेक्स करके देखते हैं तो क्या होगा। वो तुमको ट्राई कर लेना। हमने वैसे फ्लैक्स यूज नहीं करा था ना इसमें। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ये जो बूटस्ट्रैप है और इसकी जो कॉलम की जो हमारी जो क्लासेस हैं वो खुद फ्लेक्स पे बनी हुई है। अच्छा, फुल फ्लेक्स बनी उसने खुद जो है उसके ऊपर जो है वो क्लासेस फ्लेक्स की यूज करी हुई है, अपनी सी एस एस फ्लेक्स के ऊपर लिखी हुई है। अगर ये देखो कॉल 3 अच्छा, फ्लेक्स क्या करा, फ्लेक्स 0 और फिर से यहाँ पे ये रखी हुई है। ठीक है, ऑटो यूज की हुई है तभी यूज नहीं कर रहे। सिर्फ वो फ्लेक्स खुद यूज करी हुई है। तो जो अगर हम कॉलम के ऊपर जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, तो इससे मतलब फ्लेक्स के ऊपर ही आप काम कर रहे हो। अगर आप कॉल एमडी या फिर वो जब आप खुद डिफाइन करोगे कि स्मॉल और इसके ऊपर, तो उसने फ्लेक्स के साथ दूसरा एक और भी काम किया हुआ है। हमने ये कर दिया है। इसके बाद हमें करना था इसको राउंडेड। सबसे पहले उसको मैं कलर, हमारे पास ये वाला आएगा, हमारे पास कलर आ चुका है। और इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा ये हमारे पास होगा फॉन्ट का कलर, लेकिन आई के अंदर। ठीक है, और एल आई का जो कलर होगा बैकग्राउंड का वो ये वाला है। शो नहीं हो रहा। आ गया पैडिंग, और क्योंकि हमें पैडिंग सब तरफ से देनी है। आ गई सब पे। रेडियस मार देंगे इस पर। इस पे आप लगा देंगे हम रेडियस एक्स लगाओगे 10 पिक्सल एक्स और एक्स एक ही बार कर दो। 50 तो सही है, ये 10 फिर क्या दोबारा काम कर रहा है। यूं भी और यूं भी, यूं भी 12 यूं भी 6 अच्छा। और 9 3 पे भी एक ही बार दे दे तो वो पूरा ही राउंड कर लेगा। नहीं, पहले तो मैसे ही कर देते ना, एक बार यूज करके जो है वो पूरा राउंड पकड़ लेता था वो। ये इसको चौड़ाई सही नहीं आ रही ना, उसका हमको निकाल लेते ना। एक आइकन राउंड CSS, जो बताया करा हुआ है ना। हमारे पास है, कॉपी कर लेते हैं अपन। अंदर जो आई है उसके अंदर हमें देना है हट जा। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक आई का, इसको मैं हटा देता हूँ। हमारे पर राउंड हो चुका है ये। बिल्कुल। दो जगह डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की जरूरी है, हटा देते हैं। ठीक है,
आज फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो हमने कोड वहां से उठाया है ना कि किस तरीके से हम इसको राउंड करेंगे। सही। मैन ये है मेरा खाली पैडिंग। पैडिंग का ना। जो ईएम यूज किया इसने, ये मेरी मीठी। राउंड हो चुका है हमारे पास, और अब हमें इसको करना है कलर। कलर फॉन्ट का क्या होगा, ये वाला। ये फॉन्ट का कलर। बिल्कुल। और जो हमने जो राउंड जो हो रहा है वो हो रहा है इससे बॉक्स बॉक्स शेडो शेडो से से। ना, ये हटा दे बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो या जो रहने है देंगे वो हम कर देते हैं इस कलर का। बॉक्स शेडो आई थिंक इस पे काम नहीं हटाएं। करेगा। बॉक्स शेडो सिर्फ राउंड पे काम करेगा, अंदर की कलर एक काम नहीं करेगा, है ना। हटा दो। ये जो कलर है ना ये है एलआई का कलर। बैकग्राउंड कलर क्या आ गया अपने पास। रेडियस दे देंगे। हमने इसको रेडियस दिया हुआ था। नहीं इस पे नहीं है। अच्छा ये हमने यहाँ से बॉक्स हटा दिया इसलिए बॉर्डर हटा दिया हमने इस पे से। ये राउंड तो हो गया। अब हमें यहाँ पे इसको कलर देना। अब कलर देना, बॉक्स नहीं देना जरूरी है उसको, क्योंकि वो सिलेक्ट एरिया सिलेक्टेड किया होता है इससे एरिया के अंदर। भी नहीं हो रहा तो उसको रेडियस दे दो ना, रेडियस देके देखो। रेडियस 50%। काम क्या काम कर गया। तो हमारे पास फुटर का इतना हिस्सा भी स्पेसिंग दे दें हम थोड़ी इसको। जैसा आप कहें सर। ये आज आपने नाम में जवाब नहीं दिया। अरे क्या ये हिसाब किताब है, ऐसे बस छोटा हो गया तो ज्यादा नहीं पड़ा आज का ये। तो ये तो हो गया। बिल्कुल ये हो गया। तो हमने आज शॉर्ट पहले तो नहीं दे रहा था इतनी, ये आज ज्यादा दे रहे हैं ना। क्या ज्यादा दे रहा है ये